नमस्कार, आप देख रहे हैं होनहार बिहार। बिहार में आड़न देवी का एक अलौकिक शक्तिपीठ मंदिर है और देवी के इन्हीं देवी के आशीर्वाद से पांडवों को मिली थी महाभारत के युद्ध में विजय। भारत में तो ऐसे कई स्थान हैं जिनका नामांकन वहां के कुल देवता या कुल देवी के नाम पर हुआ है। बिहार के भोजपुर जिले का मुख्यालय आरा भी एक ऐसा ही शहर है जिसका नामांकन अरण्य देवी के नाम पर हुआ था। यहाँ के लोग इन्हें आड़न देवी भी कहते हैं। चौक इलाके में स्थित यह मंदिर काफी प्राचीन है। हालांकि इसकी स्थापना कब हुई इसकी निश्चित जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। इस मंदिर में दो मूर्तियां हैं, एक बड़ी मूर्ति है, एक छोटी मूर्ति है। मंदिर के मुख्य पुजारी और व्यवस्थापक जो हैं वो कहते हैं कि जो छोटी वाली मूर्ति है वह आदि शक्ति की मूर्ति है, वह स्वयं भू है और सतयुग में राजा हरिश्चंद्र से भी पहले आदि शक्ति जहां अवतरित हुई थी, युगों पहले यह स्थान वनों से घिरा हुआ था। चारों तरफ राक्षसों का आतंक था। वनों में रहने वाले ऋषि मुनि इन राक्षसों के आतंक से त्रस्त थे। उन्हें राक्षसों से मुक्ति दिलाने के लिए देवी यहाँ अवतरित हुई थी और इन्हें वन देवी भी कहा जाता था। पहले मंदिर एक किले में स्थित था, इसलिए इन्हें किला देवी भी कहा जाता था। भगवान राम भी इस रास्ते से होते हुए जनकपुर गए थे और पांडव भी अपने वनवास के दौरान इस स्थान पर आए थे और भगवती की पूजा भी की थी। भगवती ने इन्हें युद्ध में विजय होने का आशीर्वाद दिया था और निर्देश दिया कि विजय के बाद वे उनके जैसे ही एक देवी की स्थापना करें। और महाभारत युद्ध के विजय होने के पश्चात ये लोग पांडव लोग यहाँ आए और यहाँ बड़ी वाली मूर्ति की स्थापना की। और यहाँ के जो पंडित हैं वो कहते हैं कि यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। कई पुराने धार्मिक ग्रंथों में इनका उल्लेख है। इस मंदिर के बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। द्वापर युग में जब यह क्षेत्र रतनपुर के नाम से जाना जाता था तो यहाँ के राजा मोरध्वज देवी के अनन्य उपासक थे। उनका राज्य हर प्रकार से समृद्ध था और उनकी कोई संतान नहीं थी। देवी के आशीर्वाद से एक बेटा हुआ और कई वर्ष गुजर गए। एक रात राजा मोरध्वज ने अपने सपने में देखा कि देवी उनके पुत्र को मांग रही है। राजा ने इस देवी की इच्छा मान पुत्र को अर्पित करने का एक फैसला किया। ये बहुत बड़ा फैसला था। राजा और रानी बेटे को लेकर देवी की वेदी के पास गए और पुत्र को बीच में रखकर जैसे ही उनके सिर पर काटने के लिए उनको आड़ा जो होता वो चलाना शुरू किया, देवी स्वयं प्रकट हो गई और तीनों को आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गई। छोटी प्रतिमा महालक्ष्मी का रूप है। इनके पूजन और ध्यान से व्यवसाय, नौकरी और सौभाग्य प्राप्त होता, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा वहाँ के पंडितों का कहना है। बड़ी प्रतिमा सरस्वती का स्वरूप है। यह संतान, विद्या, बुद्धि इत्यादि देती है। रोग व्याधियों से भी नाश करती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।